श्रीनिवास रामानुजन इयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। उन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी उन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए थे जो आज भी उपयोग किए जाते हैं। उनके प्रयोगों को उस समय जल्द ही भारतीय गणितज्ञों ने मान्यता दे दी थी। जब उनका हुनर ज्यादातर गणितज्ञों के समुदाय को दिखाई देने लगा, तब उन्होंने इंग्लिश गणितज्ञ G.H. हार्डी से भागीदारी कर ली। उन्होंने पुराने प्रचलित थ्योरम की पुनः खोज की ताकि उसमें कुछ बदलाव करके नया थ्योरम बना सके। श्रीनिवास रामानुजन ज्यादा उम्र तक तो जी नहीं पाए, लेकिन अपने छोटे जीवन में ही उन्होंने लगभग 3900 के आसपास प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं और उनके अधिकांश प्रमेय लोग जानते हैं। उनके बहुत से परिणाम जैसे कि रामानुजन प्राइम और रामानुजन थीटा बहुत प्रसिद्ध है। यह उनके महत्वपूर्ण प्रमेयों में से एक है। उनके काम को उन्होंने उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन रामानुजन जर्नल में भी प्रकाशित किया है, ताकि उनके गणित प्रयोगों को सारी दुनिया जान सके और पूरी दुनिया में उनका उपयोग हो सके। उनका यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया था और काफी लोग गणित के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान से प्रभावित भी हुए थे। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के ईरोड, मद्रास, अभी का तमिलनाडु नाम के गांव में हुआ था। वो पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर जिले की ही एक साड़ी की दुकान में क्लर्क थे। उनकी माता कोमल तम्मल एक गृहिणी थी और साथ ही स्थानिक मंदिर की गायिका थी। वो अपने परिवार के साथ कुंभकोणम गांव में सारंगपानी स्ट्रीट के पास अपने पुराने घर में रहते थे। उनका पारिवारिक घर आज एक म्यूजियम है। जब रामानुजन 1.5 साल के थे, तभी उनकी माता ने एक और बेटे सदगोप को जन्म दिया, जिसका बाद में 3 महीनों के भीतर ही देहांत हो गया। दिसंबर 1889 में रामानुजन को चेचक की बीमारी हो गई। इस बीमारी से पिछले 1 साल में उनके जिले के हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन रामानुजन जल्द ही इस बीमारी से ठीक हो गए थे। इसके बाद वे अपने माता के साथ मद्रास, चेन्नई के पास के गांव कांचीपुरम में माता पिता के घर में रहने चले गए। नवंबर 1891 और फिर 1894 में उनकी माता ने 2 और बच्चों को जन्म दिया, लेकिन फिर से उनके दोनों बच्चों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1892 को श्रीनिवास रामानुजन को स्थानिक स्कूल में डाला गया। मार्च 1894 में उन्हें तमिल मीडियम स्कूल में डाला गया। उनके नाना के कांचीपुरम के कोर्ट में कर रहे जॉब को खो देने के बाद रामानुजन और उनकी माता कुंभकोणम गांव वापस आ गई और उन्होंने रामानुजन को कंग्या प्राइमरी स्कूल में डाला। जब उनके दादा का देहांत हुआ तो रामानुजन को उनके नाना के पास भेज दिया गया, जो बाद में मद्रास में रहने लगे थे। रामानुजन को मद्रास में स्कूल जाना पसंद नहीं था, इसीलिए वे ज्यादातर स्कूल नहीं जाते थे। उनके परिवार ने रामानुजन के लिए एक चौकीदार भी रखा था ताकि रामानुजन रोज स्कूल जा सके, और इस तरह 6 महीने के भीतर ही रामानुजन कुंभकोणम वापस आ गए। जब ज्यादातर समय रामानुजन के पिता काम में व्यस्त रहते थे, तब उनकी माँ उनकी बहुत अच्छी से देखभाल करती थी। रामानुजन को अपनी माता से काफी लगाव था। अपनी माँ से रामानुजन ने प्राचीन परंपराओं और पुराणों के बारे में सीखा था। उन्होंने बहुत से धार्मिक भजनों को गाना भी सीख लिया था ताकि वे आसानी से मंदिर में कभी कभी गा सके। ब्राह्मण होने की वजह से ये सब उनके परिवार का ही एक भाग था। कंग्या प्राइमरी स्कूल में रामानुजन एक होनहार छात्र थे। बस 10 साल की आयु से पहले नवंबर 1897 में उन्होंने इंग्लिश, तमिल, भूगोल और गणित की प्राइमरी परीक्षा उत्तीर्ण की और पूरे जिले में उनका पहला स्थान आया। उसी साल रामानुजन शहर की उच्च माध्यमिक स्कूल में गए, जहां पहली बार उन्होंने गणित का अभ्यास किया। 11 वर्ष की आयु से ही श्रीनिवास रामानुजन अपने ही घर पर किराए से रह रहे 2 विद्यार्थियों से गणित का अभ्यास करना शुरू किया था। बाद में उन्होंने एस. लोनी द्वारा लिखित एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का अभ्यास किया। 13 साल की अल्पायु में ही वे उस किताब के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने खुद कई सारे थ्योरम की खोज की।
14 वर्ष की आयु में उन्हें अपने योगदान के लिए मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया गया और साथ ही अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के लिए कई सारे अकादमिक पुरस्कार भी दिए गए और सांभर तंत्र की स्कूल में उन्हें 1200 विद्यार्थी और 35 शिक्षकों के साथ प्रवेश दिया गया। गणित की परीक्षा उन्होंने दिए गए समय से आधे समय में ही पूरी कर ली थी और उनके उत्तरों से ऐसा लग रहा था जैसे ज्योमेट्री और अनंत सीरीज से उनका घरेलू संबंध हो। रामानुजन ने 1902 में घनाकार समीकरणों को आसानी से हल करने के उपाय भी बताए और बाद में क्वार्टिक को हल करने की अपनी विधि बनाने में लग गए। उसी साल उन्होंने जाना कि क्विंटिक को रेडिकल्स की सहायता से हल नहीं किया जा सकता। सन 1905 में श्रीनिवास रामानुजन मद्रास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए, परंतु गणित को छोड़कर शेष सभी विषयों में वे अनुत्तीर्ण हो गए। कुछ समय बाद 1906 एवं 1907 में रामानुजन ने फिर से 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी और अनुत्तीर्ण हो गए। रामानुजन 12वीं में 2 बार फेल हुए थे और इससे पहले उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पहले दर्जे से पास की थी। जिस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हुए वे 2 बार फेल हुए, बाद में उस कॉलेज का नाम बदलकर उनके नाम पर ही रखा गया। श्रीनिवास रामानुजन जब मैट्रिक कक्षा में पढ़ रहे थे, उसी समय उन्हें स्थानीय कॉलेज की लाइब्रेरी से गणित का एक ग्रंथ मिला। ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। लेखक थे जॉर्ज शूब्रिज का। रामानुजन ने जॉर्ज एस कार की गणित के परिणामों पर लिखी किताब पढ़ी और इस पुस्तक से प्रभावित होकर स्वयं ही गणित पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक में उच्च गणित के कुल 5000 फॉर्मूले दिए गए थे, जिन्हें रामानुजन ने केवल 16 साल की आयु में पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। 1904 में हायर सेकेंडरी स्कूल से जब रामानुजन ग्रेजुएट हुए तो गणित में उनके अतुल्य योगदान के लिए उन्हें स्कूल के हेडमास्टर कृष्णास्वामी अय्यर द्वारा उन्हें के रंगनाथ राव पुरस्कार दिया गया, जिसमें रामानुजन को एक होनहार और बुद्धिमान विद्यार्थी बताया गया था। उन्होंने उस समय परीक्षा में सर्वाधिक गुण प्राप्त किए थे। इसे देखते हुए गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कुंभकोणम में पढ़ने के लिए उन्हें शिष्यवृत्ति दी गई, लेकिन गणित में ज्यादा रुचि होने की वजह से रामानुजन दूसरे विषयों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। 1905 में वे घर से भाग गए थे और विशाखापत्तनम में 1 महीने तक राजमंड्री के घर रहने लगे और बाद में मद्रास के महाविद्यालय में पढ़ने लगे, लेकिन बाद में बीच में ही उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया। विद्यालय छोड़ने के बाद का 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा था। भारत इस समय परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। ऐसे समय में रामानुजन के पास न कोई नौकरी थी और न ही किसी संस्थान अथवा प्रोफेसर के साथ काम करने का मौका। बस उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास और गणित के प्रति अगाध श्रद्धा ने उन्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया।